A very good morning, everyone. Myself, Dr. Prachi. I welcome you all for today's class on behalf of Arogyam Institute. Before starting the lecture, we are going to offer prayers Lord Dhanvantari. Om Dhanvantarim Ramanatham Sarvaroga Nivarakam Ayurveda Pravaktaram Vande Piyushadayakam Namo Namaha. So today we are going to discuss about the introduction of the topic, a relationship between Ayurveda and modern nutrition. तो फर्स्ट हम अगर आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो आयुर्वेदा ये हमारे इंडिया में 5,000 साल से इट्स बीन प्रैक्टिसिंग सिंस 5,000 ईयर्स इन अवर इंडिया। तो ये आयुर्वेदा हमेशा ऐसे बोलता है आयुर्वेदा में कि ये माइंडफुल ईटिंग, जब भी आपको खाना खाना है तो यहाँ पे आयुर्वेदा, अगर हम आयुर्वेदा की बात करते हैं, आयुर्वेदा ये शास्त्र हमारे इंडिया में 5,000 साल से पुराना है, तब से प्रैक्टिस किया जाता है। आयुर्वेदा ऐसे बोलता है, आयुर्वेदा न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो आयुर्वेदा ऐसा बोलता है कि हमारा माइंडफुल ईटिंग होना चाहिए। जब भी आप खाना खाते हो आपका ध्यान खाने में होना चाहिए। तो आयुर्वेदा माइंडफुल ईटिंग के लिए इंकरेज करता है और आपके दोषों के हिसाब से आपकी जो प्रकृति है, वात पित्त कफ, तो ये दोषों को बैलेंस करने के लिए आपको फूड खाना है, उस हिसाब से आपको फूड आइटम चूज करने हैं, ऐसे आयुर्वेदा मानता है। वात पित्त कफ क्या है, ये सारा चीजें हम कल के लेक्चर में, हमारा आज सिर्फ वी आर हैविंग इंट्रोडक्शन। आज सिर्फ हम दोनों साइंस के क्या क्या सिमिलरिटीज है, क्या क्या डिफरेंसेस है, ये जानने का कोशिश करेंगे। जो हमारे आयुर्वेदा के, आई नो कि आयुर्वेदा आप सबके लिए नया साइंस है तो आपको बेसिक टर्म्स पता नहीं है। तो जो भी आयुर्वेदा के बेसिक टर्म्स है उसका जो बेसिक नॉलेज है, ये सारा हम कल और परसों के लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर। तो आपकी प्रकृति कौन सी है, दोषा कौन सा है, ये सारा हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। तो आपका जो दोषा है, आपकी जो प्रकृति है, उस हिसाब से आपको क्या खाना चाहिए डिसीज प्रिवेंट करने के लिए, और डिसीज हुआ है तो उसको क्योर करने के लिए, ये सारा डिसाइड किया जाता है। तो बेसिकली आयुर्वेदा जो डाइट का प्रिंसिपल है, वहां पे आपको दोषों को बैलेंस करना है, इस हिसाब से खाना एडजस्ट किया जाता है, या फिर उसका डाइट चार्ट ऐसे बनाया जाता है ताकि उसके जो दोष है, वात पित्त कफ, ये तीनों बैलेंस रहे। यस, यू गेट क्लास के रिकॉर्डिंग्स आपको मिलते हैं। आपको ये अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस रहता है, क्लास की पूरी रिकॉर्डिंग्स मिलती है, ये सारे पीडीएफ्स भी आपको क्लास के मिलते हैं। मॉडर्न न्यूट्रिशन जो है, वहाँ पे अगर हम मॉडर्न न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो वहाँ पे सारे आरडीए के हिसाब से डाइट प्लान बनाया जाता है। आरडीए क्या है? रिकमेंडेड डेली अलाउंस, रिकमेंडेड डेली डोसेज। मॉडर्न के हिसाब से हमारे जो न्यूट्रिएंट है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐसे डिवाइड किए जाते हैं। हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट फैट प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सारे हमारे डाइट में होने चाहिए, ऐसे माना जाता है। तो एज के हिसाब से, आपका एक्टिविटी लेवल के हिसाब से हर न्यूट्रिएंट का रिकमेंडेड डेली डेली डोसेज होता है। तो ये अगर आप फुलफिल करते हो, उतना न्यूट्रिएंट आपके खाने में आप इंक्लूड करते हो, तो ये आपका डाइट अप्रोप्रिएट है, ऐसे मॉडर्न न्यूट्रिशन मानता है। तो डाइट प्लानिंग अगर आप मॉडर्न के हिसाब से आपको करनी है तो वहां पे आपका जो एनर्जी लेवल है, आपका जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल होना चाहिए। जो न्यूट्रिएंट है वो सारे करेक्ट अमाउंट में आपके खाने में, रिकमेंडेड डेली अलाउंस जितना है उतने आपके खाने में इंक्लूड होने चाहिए। और जो फूड ग्रुप्स है ये सारे बैलेंस्ड आपको करने हैं। तो ये तीन चीजें आपको देखनी है व्हेन यू आर प्लानिंग अ डाइट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न न्यूट्रिशन। So understanding the different perspectives according to modern and Ayurveda nutrition. So we have seen, हमने देखा कि what are the basic principles of nutrition according to modern and Ayurveda. तो इसके साथ उनका, उनमें क्या सिमिलरिटीज है इन द आयुर्वेदा एंड मॉडर्न न्यूट्रिशन में, क्या सिमिलरिटीज है, व्हाट डिफरेंसेस वी आर हैविंग, दैट वी आर गोइंग टू सी। तो फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द बैलेंस्ड मील। If you are planning a diet for a person according to modern, say modern nutrition or Ayurveda nutrition, so what is the definition of the balanced meal according to both sciences that we have to consider? तो बैलेंस मील हम किसको बोलेंगे?
तो आयुर्वेद, इफ वी थिंक ऑफ द आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव, आयुर्वेदा ने हमारा जो भी वॉट एवर फूड वी टेक, हम जो भी खाना खाते हैं, वो 6 टेस्ट में डिवाइड किया है. इट कैन बी द स्वीट, सार, सॉल्ट, पंजेंट यानी स्पाइसी टेस्ट, तिक्त यानी बिटर टेस्ट जैसे करेला है, मेथी है, और एस्ट्रिंजेंट यानी कसेला, जो खाने के बाद आपके मुंह में खिंचाव महसूस होता है, जैसे पोमोग्रेनेट का छिलका है, सुपारी है, हमारा हल्दी है, ये एस्ट्रिंजेंट आता है. तो आपका आयुर्वेद के हिसाब से इफ यू आर कंसिडरिंग अ बैलेंस्ड मील, तो आपका जो भी मील यू आर टेकिंग, इफ यू आर टेकिंग लंच, यू आर टेकिंग डिनर, जो भी मील आप लेते हो, आपके खाने में सारे 6 टेस्ट अगर प्रेजेंट है तो ही आयुर्वेदा इसको बैलेंस्ड मील बोलता है. whatever meal you are taking, either it can be the lunch, it can be the dinner, so your plate must consist all the 6 taste in it, then only it is called as a balanced meal according to ayurveda. एक ही टेस्ट को बहुत ज्यादा इंडल्ज करना, फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा स्वीट टेस्ट, बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना, ये आयुर्वेदा डिसीजेस का कारण मानता है. इट आयुर्वेदा सेज इफ यू इंडल्ज इन वन टेस्ट टू मच, इट कैन गिव यू द डिसीजेस. सो आयुर्वेदा के हिसाब से बैलेंस्ड मील किसको कहेंगे? सारे के सारे 6 टेस्ट आपके खाने में प्रेजेंट होना, ये आयुर्वेदा बैलेंस्ड मील का डेफिनेशन मानता है. मॉडर्न पर्सपेक्टिव अगर हम देखते हैं, तो मॉडर्न में वी हैव आरडीए, रिकमेंडेड डेली अलाउंस. तो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, तो ये सारा अगर आपको आपके एज के हिसाब से और आपके एक्टिविटी के लेवल से, अगर आपका कैलोरी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होता है, अगर ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपके खाने में है, तो मॉडर्न इसको बैलेंस्ड मील बोलता है. सो बैलेंस्ड मील अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस इज व्हाट? योर प्लेट शुड कंटेन all the essential nutrients like protein, carbohydrate, fat, vitamins and minerals. तो ये सारा अगर आपके फूड ग्रुप्स आपके खाने में प्रेजेंट है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ बैलेंस्ड मील अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस. अंडरस्टैंडिंग द न्यूट्रिएंट्स इन द फूड. ओके, तो अंडरस्टैंडिंग द आयुर्वेद, मॉडर्न साइंस में स्वीट्स कम खाने के लिए बोलते हैं, ऐसा किसी ने लिखा है. बेसिकली आयुर्वेदा स्वीट खाने के लिए नहीं बोलता है, सारे के सारे टेस्ट आपके खाने में इंक्लूड करना ये बोलता है. आयुर्वेद के हिसाब से स्वीट में क्या आता है, सार में क्या आता है, तो हर टेस्ट में क्या क्या आता है, इसका डिटेल हम लेक्चर आगे लेने वाले हैं, तब आपको ये पॉइंट ज्यादा क्लियर होगा. अंडरस्टैंडिंग द न्यूट्रिएंट्स इन द फूड. तो आयुर्वेदा वट एवर आपका खाना बहुत न्यूट्रिशियस होना चाहिए. बोथ साइंसेस सेज whether it can be the ayurveda, whether it can be the modern nutrition, both science says आपका खाना न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड होना चाहिए, न्यूट्रिएंट रिच होना चाहिए. बट ये जो न्यूट्रिएंट है, आयुर्वेदा में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है डाइजेस्टिव फायर का. अग्नि को आयुर्वेदा ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है. वॉट एवर फूड यू ईट, आप जो भी खाना खाते हो, वो खाना खाने के बाद आपका डाइजेस्टिव फायर या आपका जो अग्नि है, उसको डाइजेस्ट करता है, और एट द एंड ऑफ द डाइजेशन जो भी आपका न्यूट्रिएंट रिच पोर्शन है, वो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होता है. तो यहाँ पे मेन, व्हाट इज द मेन थिंग, दैट इज अग्नि, डाइजेस्टिव फायर. तो आयुर्वेदा ऐसा बोलता है, अगर आपका डाइजेस्टिव फायर अच्छा है, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा है, तो ही ये न्यूट्रिएंट्स आपको मिल पाते हैं. अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, आपको डायरिया है, वॉमिटिंग है, वॉट एवर इट मे बी, ब्लोटिंग होता है, एसिडिटी है, तो कितना भी न्यूट्रिशियस खाना आप लीजिए, वट इफ योर डाइजेशन इज नॉट गुड, वॉट एवर न्यूट्रिएंट फूड यू आर टेकिंग, उसमें से न्यूट्रिएंट आपको नहीं मिल पाते हैं. So Ayurveda gives immense importance to the digestion first, because अग्नि ये important factor है जो conversion करता है, जो भी आपने खाना खाया है उसको बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये फंक्शन हमारे अग्नि का है. तो दैट्स व्हाई आयुर्वेदा डाइजेशन और हमारे डाइजेस्टिव फायर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है. तो आपके खाने में वॉट एवर न्यूट्रिएंट रिच फूड यू आर टेकिंग, द न्यूट्रिएंट्स इन दैट फूड आर गोइंग टू absorbed by your body only at the end of the digestion. So that's why Ayurveda gives immense importance to the digestion and digestive fire. Modern science may they don't have the concept of Agni. So that's why they just
rely on the fact that if the nutrients are present in your plate, if your plate is very nutritious, then they are going to get, तो your body is going to get it. आपके बॉडी में वो मिलने वाला है. अगर आपके खाने में बहुत न्यूट्रिएंट रिच खाना आप लेते हो तो वो डेफिनेटली आपके बॉडी को मिलेगा, ऐसा मॉडर्न साइंस का मानना है. दे डोंट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ अग्नि बेसिकली. ओके, सो नेक्स्ट अगर हम कंसिडर करते हैं अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ फूड ऑन माइंड एंड इमोशन. सो वॉट एवर फूड यू टेक, हमें पता है फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस. इट गिव्स अस द फिजिकल स्ट्रेंथ. हमारा फिजिकल बॉडी के ग्रोथ के लिए फूड इज इंपॉर्टेंट है. बट डज इट इफेक्ट द माइंड ऑल्सो? हमारा जो हम खाना खाते हैं वो हमारे माइंड को भी अफेक्ट करता है क्या? तो आयुर्वेदा सेज यस. आयुर्वेदा सेज हमारा जो भी हम खाना खाते हैं वो आइदर सात्विक होता है, आइदर इट कम्स अंडर द राजसिक, आइदर इट कम्स अंडर द तामसिक. तो जो भी आप खाना खाते हो आपके डेफिनेटली खाने माइंड को अफेक्ट करता है. अगर आप सात्विक खाना खाते हो, इफ यू आर गोइंग टू टेक सात्विक फूड, तो आपके मन में बहुत कामनेस, पेशेंस, ये सारा बढ़ता है, पॉजिटिविटी बढ़ती है. अगर आप राजसिक फूड लेते हो तो आपको एजिटेशन, एंगर, कॉम्पिटिटिवनेस, ये सारा बढ़ता है, गुस्सा आता है. अगर आपका खाना तामसिक है तो आपको लिथार्जी, बहुत आलस आना, बिल्कुल भी काम करने की इच्छा ना होना, ये होता है. तो आयुर्वेदा डेफिनेट सात्विक, राजसिक, तामसिक डाइट में क्या क्या आता है, उनमें क्या क्या इफेक्ट होता है, ये सारा हम डिटेल में आगे देखेंगे. तो टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक. तो आयुर्वेदा सेज डेफिनेटली वॉट एवर फूड हम खाते हैं उस वो हमारे बॉडी के साथ साथ हमारे माइंड को, इमोशंस को भी अफेक्ट करता है. आयुर्वेदा ने एक्सेप्ट किया है. मॉडर्न न्यूट्रिशन में भी रिसेंटली जो भी हमारा रिसर्च हुआ है उसके आधार पर, बेस्ड ऑन द रिसेंट रिसर्चेस, मॉडर्न साइंस भी ये मानना स्टार्ट किया है कि फूड हमारे साइकोलॉजी को अफेक्ट करता है. अगर आप बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड इफ यू आर टेकिंग इन योर डाइट, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड है, तो ये आपके डिप्रेशन को एग्रीवेट करता है और आपको ब्रेन डिसऑर्डर्स बढ़ाता है. तो मॉडर्न साइंस में भी रिसेंटली ये एक्सेप्ट करने को स्टार्ट किया है कि फूड जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे माइंड के इमोशंस को भी अफेक्ट करता है. अगेन, अंडरस्टैंडिंग द फूड कॉम्बिनेशंस, ये एक बहुत यूनिक पॉइंट है फॉर द आयुर्वेदा. आयुर्वेदा ये आयुर्वेदा में फूड कॉम्बिनेशंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है. हाउ यू कंबाइन द फूड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आयुर्वेदा में. वी हैव द कंसेप्ट ऑफ विरुद्धान्न या विरुद्ध आहार या फिर इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशंस. मतलब क्या? दो फूड आइटम्स विच आर वेरी न्यूट्रिएंट इन, बहुत न्यूट्रिएंट रिच है. आई विल गिव एन एग्जांपल कि मिल्क, आपको सबको पता है मिल्क ये बहुत न्यूट्रिएंट रिच है. मिल्क इज एन कंप्लीट मील इन इटसेल्फ, है ना. इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, एवरीथिंग इज देयर, विटामिन है, मिनरल्स है. तो मिल्क ये बहुत अच्छा फूड है. और आपको पता है फ्रूट्स, फ्रूट्स भी बहुत अच्छे होते हैं. एवरीवन नोज कि फ्रूट्स आर वेरी हेल्दी, उसमें बहुत ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, फाइबर है. तो समवन मे थिंक कि हम फ्रूट्स और मिल्क ये दोनों बहुत अच्छे फूड है, इनको कंबाइन करके अगर मिल्क शेक बनाते हैं तो ये और न्यूट्रिशियस हो जाएगा. बट आयुर्वेदा में ये फूड कॉम्बिनेशन जो है मिल्क एंड फ्रूट्स का, ये विरुद्ध माना है, इनकम्पैटिबल. आयुर्वेदा सेज बिकॉज वेन एवर सच कॉम्बिनेशन यू टेक, ये आपके बॉडी में जाके डाइजेशन के लिए हैवी हो जाते हैं और आपके बॉडी में मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स बढ़ाते हैं. एक बार अगर आपने मिल्क शेक ले लिया तो शायद ही आपको इतना इशू नहीं करेगा. बट इफ यू आर रिपीटेडली टेकिंग दैट कॉम्बिनेशंस, आपके बॉडी में ये मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट कराते हैं और आगे चल के आपको डिसीज होने के लिए एक जो बेस चाहिए वो रेडी करते हैं. तो दैट्स वाई ऐसे कॉम्बिनेशंस आपको अवॉइड करने हैं, ऐसा आयुर्वेदा मानता है. तो ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस आते हैं दैट वी आर गोइंग टू सी. तो फॉर एग्जाम्पल मिल्क मीट के साथ लेना, फिश मिल्क के साथ लेना, मिल्क एंड फ्रूट्स के मिल्क शेक बनाना, मिल्क के साथ सॉल्ट, जैसे बहुत लोग मिल्क के साथ चपाती लेते हैं जिसमें सॉल्ट डाल के बनाया जाता है, या फिर मिल्क के साथ बोनवीटा, या फिर ऐसी जो चीजें हैं जिनमें हमेशा सॉल्ट रहता है. तो ये मिल्क के साथ सॉल्ट कभी भी खिचड़ी के साथ मिल्क हम लेते हैं, है ना. कि खिचड़ी बना के उसके ऊपर मिल्क लेने की बहुत लोगों की आदत होती है, तो जिसमें मसाला है, सॉल्ट है, ऐसे खिचड़ी में मिल्क नहीं डाला जाता है.
बहुत ज्यादा फर्मेंटेड फूड एक्सेस क्वांटिटी में लेना, बहुत ज्यादा पिकल्स लेना, अनसीजनेबल डाइट, जो सीजन में नहीं है ऐसी चीजें आपको खाना, आइसक्रीम नाइट में खाना या कर्ड नाइट में खाना, ये चीजें आयुर्वेदा में रॉन्ग कॉम्बिनेशंस बोली है. दीज आर द रॉन्ग कॉम्बिनेशंस अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा. इफ यू आर टेकिंग देम मल्टीपल कॉम्बिनेशन यू आर टेकिंग, और यू आर टेकिंग सेम कॉम्बिनेशन फॉर मल्टीपल टाइम्स, आपको आगे चल के डिसीज होने के चांसेस बढ़ते हैं. दे आर हार्ड टू डाइजेस्ट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, और ये आपके बॉडी में मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट करते हैं, ऐसे माना जाता है. यस, हनी एंड घी इक्वल अमाउंट में भी विरुद्ध माना जाता है. कर्ड एट नाइट इज ऑल्सो विरुद्ध माना जाता है. वी आर गोइंग टू सी सम कॉमन एग्जाम्पल्स, डे टू डे एग्जाम्पल्स क्या क्या आते हैं रॉन्ग कॉम्बिनेशंस के, वो हम देखेंगे. कि फ्रूट एंड मिल्क्स ये कंबाइन करके लेना, जैसे मिल्क शेक्स होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं, आइसक्रीम्स आते हैं, है ना. या फिर आपने कंबाइन नहीं किया, लेकिन आपने फ्रूट खाया ऊपर से मिल्क लिया स्पेसिफिकली, या फिर मिल्क पी के फ्रूट खाया. दो दिस कॉमनली सीन इन द स्मॉल चिल्ड्रन, की जो एक साथ नहीं खाते हैं, तो पहले फ्रूट खा के फिर मिल्क पीते हैं. तो दिस इज द रॉन्ग कॉम्बिनेशन. फ्रूट सलाड सर्व विथ कस्टर्ड मेड फ्रॉम मिल्क, जो हमारा फ्रूट सलाड आता है, ये भी जो मिल्क के साथ कस्टर्ड हम बनाते हैं. फ्रूट फ्लेवर रबड़ी जो आता है, या फिर कस्टर्ड एप्पल रबड़ी, ये सारा हाईली एलर्जिक माना जाता है ड्यू टू इट्स म्यूकस इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी. इफ यू आर टेकिंग फ्रूट्स एंड मिल्क टुगेदर आइदर इन शेक्स और इन कस्टर्ड रबड़ी, तो दिस इंक्रीजेस द एलर्जिक टेंडेंसी एंड म्यूकस बहुत ज्यादा कंजेशन होने के चांसेस बढ़ते हैं. वी कांट टेक फ्रूट एंड कर्ड एज वेल. citrus fruit flavored milkshakes and ice cream, specifically citrus food जैसे संतरा आइसक्रीम, उसका मिल्क शेक बनाना, दीज आर ऑल रॉन्ग कॉम्बिनेशंस. फिश एंड मिल्क ये कॉम्बिनेशन रॉन्ग है. कर्ड हीटेड, ओके, कर्ड हीट करना ये आयुर्वेद के हिसाब से रॉन्ग माना जाता है. तो जो आप मैरिनेट करते हो चीजें और उसको कर्ड को हीट करते हो, तो ये आयुर्वेदा गलत मानता है. कर्ड को कभी भी हीट नहीं करना है, ऐसा आयुर्वेदा मानता है. अगेन ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, फिर हम कढ़ी बना सकते हैं क्या? कढ़ी, देखिए कढ़ी अगर ट्रेडिशनली आप देखते हो तो ये बटर मिल्क से बनती है, कर्ड से नहीं बनती है. तो बटर मिल्क यू कैन हीट, लेकिन कर्ड आपको हीट नहीं करना है. मिल्क एंड सॉल्ट कंबाइंड टुगेदर इन रेसिपीज, ऐसी रेसिपीज जहाँ पे मिल्क एंड सॉल्ट इकट्ठा आते हैं वो रॉन्ग माना जाता है. रेडिश एंड मिल्क ये टुगेदर रॉन्ग है. मिल्क एंड मेलन्स, मिल्क के साथ अगर आप मेलन्स कंबाइन करते हो, वाटरमेलन, मस्क मेलन, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग कॉम्बिनेशन. घी एंड हनी इन इक्वल वेट कंबाइंड टुगेदर, तो हनी एंड घी ये जो है 10 ग्राम हनी 10 ग्राम घी, ये इक्वल अमाउंट में आपको नहीं लेना है. अनइक्वल अमाउंट में यू कैन टेक द घी एंड हनी. एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड थिंग्स टुगेदर ऑन अ डिश, जैसे फ्राइड हॉट आइसक्रीम, हॉट ब्राउनी विद कोल्ड आइसक्रीम, तो दिस ऑल्सो रॉन्ग अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा. ईटिंग कर्ड राइस एंड पिकल टुगेदर एट नाइट, तो कर्ड राइस रात में लेना, बेसिकली कर्ड को रात में लेना आयुर्वेदा रॉन्ग मानता है. ये आपको एलर्जिक टेंडेंसी बढ़ाता है, म्यूकस कंजेशन होने के चांसेस बढ़ाता है. ऑलमोस्ट ऑल द कॉकटेल्स जहाँ पे डिफरेंट बियरिंग जूसेस अल्कोहल मिक्स किए जाते हैं, ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन में अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा आते हैं. तो दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स विच वी कम टुगेदर इन डे टू डे लाइफ. पनीर वी कैन ईट, एक्चुअली पनीर के बारे में हम आगे देखेंगे. तो पनीर इज बेसिकली वी कैन ईट, बट नॉट ऑन आयुर्वेदा पनीर को बहुत ज्यादा खाने के लिए नहीं बोलता है. बट स्टिल वी आर हैविंग टॉपिक ऑन द कॉमन फूड आइटम्स, देयर वी आर गोइंग टू डिस्कस इट. सो ये सारी कॉमन डे टू डे एग्जाम्पल्स है जो आपको अवॉइड करने बेटर है. तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट में नहीं आता है. दिस इज जो रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस का कॉन्सेप्ट है, या विरुद्धान्न का जो कॉन्सेप्ट है, ये दिस इज वेरी मच यूनिक टू द आयुर्वेदा. ये मॉडर्न साइंस में नहीं है. तो मॉडर्न साइंस ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है. ये पुअर फूड कॉम्बिनेशंस या रॉन्ग कॉम्बिनेशंस नहीं मानता है. अगर आपको ये डाइटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है तो यू कैन ईट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से ये विरुद्ध माना जाता है, इनकम्पैटिबल माना जाता है. वी कांट टेक द फ्रूट विद कर्ड्स एज वेल. यस, ऑल द बेकरी आइटम यूजेस मिल्क एंड सॉल्ट टुगेदर, तो ये आपको अवॉइड करना या कम से कम खाने में रखना यही फायदा करता है. वी कैन नॉट टेक द फ्रूट विद कर्ड एज वेल. फ्रूट्स एंड कर्ड ये दोनों कफ बढ़ाने वाले माने जाते हैं, तो ये म्यूकस कंजेशन बढ़ाने वाला, एलर्जिक रिएक्शंस बढ़ाने वाला कॉम्बिनेशन माना जाता है. तो फ्रूट्स एंड कर्ड, फ्रूट्स एंड मिल्क आपको नहीं कंबाइन करना है.
देन आता है अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डाइटरी नीड्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी के लिए एक क्लाइंट आता है जिसके लिए आपको डाइट बनाना है, आइदर मॉडर्न के हिसाब से या आयुर्वेदा के हिसाब से, तो कौन सी चीजें आप कंसिडर करोगे, विच फैक्टर्स यू विल कंसिडर बिफोर प्लानिंग अ डाइट फॉर अ क्लाइंट, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो वहां पे आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव क्या है, इफ यू वांट टू प्लान अ डाइट फॉर अ पर्सन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, तो यहाँ पे उसका प्रकृति कौन सा है, विच प्रकृति पर्सन बिलोंग्स टू, अभी कौन सा क्लाइमेट है। आयुर्वेद के हिसाब से जैसे सीजन चेंज होता है हमारा, बॉडी में चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विंटर्स में आपको बहुत भूख लगती है, समर्स में सिर्फ पानी पी के ही आपको पेट भरता है। तो डेफिनेटली क्लाइमेट जैसे चेंज होता है वैसे आपको डेफिनेटली आपका डाइट चेंज करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू एज आपको डाइट चेंज करना पड़ता है, ईच एज इज हैविंग डिफरेंट न्यूट्रिशनल डिमांड्स। तो छोटे बच्चों में ग्रोथ मैक्सिमम है, तो आपको डेफिनेटली उनका खाना बहुत न्यूट्रिशियस चाहिए। ओल्ड एज में डीजनरेशन ज्यादा होता है, तो आपको वो डीजनरेशन कम करने के लिए डाइट प्लान करना है। तो ईच एज हैज डिफरेंट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। एक्टिविटी लेवल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कुछ फॉर एग्जाम्पल, एक पोर्टर है जो दिन भर पूरा बहुत ज्यादा चलता है, पूरा वेट्स उठाता है, और एक आदमी 8 घंटे ऑफिस में बैठ के एसी में काम करता है, तो दोनों का कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग अलग होगा। तो डेफिनेटली आपका एक्टिविटी लेवल कितना है वो देख के आपका डाइट चेंज होता है। करंट इम्बैलेंसेस, आपको अभी डिसीज क्या है, किसी को डायरिया है, किसी को डायबिटीज है, समवन इज हैविंग द बीपी, हाइपरटेंशन है, तो डिसीज, किसी को अर्थराइटिस है, तो अकॉर्डिंग टू डिसीज ऑल्सो आपको डाइट आपका चेंज करना पड़ता है। तो दीज ऑल फैक्टर्स यू नीड टू टेक इन टू अकाउंट व्हेन यू आर प्लानिंग अ डाइट फॉर अ पर्सन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। मॉडर्न अप्रोच, ये जनरलाइज्ड अप्रोच है। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन दिए जाते हैं कि एज के अकॉर्डिंगली आपका, एक्चुअली यहाँ पे फिक्स रहता है कि आपका एज क्या है, उस हिसाब से आपका एक्टिविटी लेवल क्या है, और आपको क्या डाइट, कितना कैलोरी रिक्वायरमेंट है, कितना आरडीए ईच फूड ग्रुप का है, तो ये डिसाइड करके मॉडर्न के हिसाब से प्लान किया जाता है डाइट। तो ये आप मॉडर्न न्यूट्रिशन के लेक्चर में ज्यादा डीपली यू विल लर्न अबाउट द मॉडर्न पर्सपेक्टिव। अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी, व्हाई वी ईट द फूड, हम खाना क्यों खाते हैं, बिकॉज वी नीड द एनर्जी टू ग्रो। तो एनर्जी ये हमारा मेन एम है, हमें फूड से क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी सबसे ज्यादा कौन से फूड में रहेगा, तो आयुर्वेदा ने इस एनर्जी को प्राण ऐसे बोला है। इन आयुर्वेदिक लैंग्वेज, जो एनर्जी हमारे लाइफ को सस्टेन करता है उसको प्राण ऐसे बोला जाता है। तो ये प्राण सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, फ्रेश फ्रूट नहीं एक्चुअली, जो भी फ्रेश चीजें हैं, जो लोकल है, सीजनल फूड है, जो मिनिमली प्रोसेस्ड है, ऐसी चीजों से आपको बहुत एनर्जी मिलती है, ऐसा आयुर्वेदा मानता है। जो प्री पैक्ड फूड है, फ्रोजन है, जो प्रिजर्वेटिव ऐड किया है, ये सारा एनर्जी रिच नहीं होता है, ऐसे आयुर्वेदा मानता है। तो हियर कैन यू सी द डिफरेंस, ये जो प्लेट है जहाँ पे सारा नेचुरल चीजों से ये बनाया है, तो डेफिनेटली जो मिनिमली प्रोसेस्ड है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, इसमें आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी। जो पैक्ड फूड है, फ्रोजन फूड है, इसमें आपको कम से कम एनर्जी मिलेगी, ऐसे मानता है। मॉडर्न न्यूट्रिशन ऐसा नहीं मानता है। मॉडर्न न्यूट्रिशन का बेसिकली अगर आपका कैलोरी रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है, तो लो कैलोरी कैलोरी बार, स्नैक्स, फ्रोजन मील्स, ये सारा न्यूट्रिएंट और एनर्जी अगर आपको देते हैं तो ये न्यूट्रिशियस माना जाएगा। तो वी हैव सीन द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन द मॉडर्न एंड आयुर्वेदा न्यूट्रिशन। नाउ हम उसका प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है वो थोड़ा सा सम अप करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन क्या है, अगर आपको आयुर्वेद के हिसाब से किसी के लिए डाइट प्लान करना है तो आपके क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए वो हम देखेंगे। तो इनटेक ऑफ 6 टेस्ट एट ईच मील इज बेनिफिशियल। आपका जो भी खाना है वहां पे सारे के सारे टेस्ट प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर आपको एक ही खाना बहुत ज्यादा लेते हो, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को बहुत स्वीट्स पसंद होता है, कुछ लोगों को बहुत तीखा पसंद होता है, कुछ लोग खट्टा बहुत खाते हैं, तो एक ही टेस्ट को बहुत ज्यादा इंडल्ज करना ये डिसीज का रीजन आयुर्वेदा मानता है। आपका जो लंच है ये बिगेस्ट मील होना चाहिए।
बिकॉज इसके बारे में आप आगे हम जैसे दिनचर्या पढ़ेंगे आपको ज्यादा इसके बारे में समझ में आएगा। फिर भी लंच के बाद हमारा एक्टिविटीज होते रहता है, तो लंच आपका बिगेस्ट मील होना ये डाइजेशन के लिए इजी होता है। डिनर आपका, डिनर के बाद आप सीधा सोने को चले जाते हो, एक्टिविटी लेवल मिनिमम रहता है, तो इसीलिए डिनर आपका लाइट होना चाहिए। और आपके रात के खाने में और सोने में एटलीस्ट 2 घंटे का गैप मिनिमम होना चाहिए। तो खाना खाने के बाद इमीडिएटली सोने के लिए गए ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका डिनर अगर 8 बजे होता है तो आपका सोने का टाइम 10 बजे होना चाहिए। ईट माइंडफुली विथ कॉन्सेंट्रेशन इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। यू शुड ईट माइंडफुली। स्क्रीन देख के छोटे बच्चों को खाना खिलाना, मोबाइल चल रहा है, नेटफ्लिक्स चल रहा है, आप खाना खा रहे हो, तो दैट इज डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना इज ऑलवेज मस्ट। वट एवर फूड यू आर टेकिंग, आपका ध्यान खाना खाते टाइम खाने में ही होना चाहिए। ईट स्लोली टू सेवर द टेस्ट ऑफ फूड। खाने का टेस्ट लेके आपको खाना है, एक एक बाइट हम 32 टाइम्स चबाने के लिए बोला जाता है। तो ये स्लोली खाना आपका डाइजेशन इंप्रूव करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ईट ओनली व्हेन योर प्रीवियस मील इज डाइजेस्टेड। पहला खाना डाइजेस्ट होने के बाद ही नेक्स्ट मील आपको लेना है। आपको एवरी आवरली कि मैंने कुछ खाना लंच किया फिर बाहर चली गई, फिर वहां पे कुछ पानी पूरी खाया, फिर वहां पे आते टाइम आइसक्रीम खा लिया, तो कंटिन्यूअस खाते रहना इज ऑलवेज बैड फॉर योर हेल्थ। आपका प्रीवियस मील डाइजेस्ट होने के बाद ही नेक्स्ट मील लेना है। एटलीस्ट 3 आवर्स का गैप ईच मील में होना जरूरी है, तो दैट एंश्योर्स योर डाइजेशन विल बी गुड। मॉडर्न न्यूट्रिशन के क्या प्रिंसिपल्स है? मॉडर्न न्यूट्रिशन ये बोलता है कि चूज वैरायटी ऑफ फूड एंड ईट ग्रेन्स एज अ लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ईच मील। वैरायटी इंक्लूड करना ये बहुत जरूरी है। कि फॉर एग्जांपल हमें पता है कि हमारे सीरियल्स होते हैं, गेहूं है, चावल है, मिलेट्स है। फ्रूट्स में अलग अलग तरीके के फ्रूट्स आते हैं, पल्सेस अलग अलग तरीके की आती है। तो एक ही चीज आपको रोज गेहूं का रोटी, तुअर की दाल, कुछ सब्जी, तो रिपीटेड आपको मील्स नहीं लेने हैं। ईच फूड ग्रुप में से वैरायटी जितना आप इंक्लूड कर सकते हो उतना जरूरी है। ये डाइवर्सिफिकेशन करने से आपका न्यूट्रिएंट प्रोफाइल बहुत रिच बनता है। तो अलग अलग फूड ग्रुप से अलग अलग चीजें इस्तेमाल करना, ये आपको डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चूज वैरायटी ऑफ फूड, ईट लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मीट, फिश एंड एग ये मॉडरेट अमाउंट में आपको कंज्यूम करना है। रेड्यूस इनटेक ऑफ फूड विथ हाई फैट ऑयल। डीप फ्राइड चीजें या बहुत ऑयली चीजें ये आपको अवॉइड करनी है। हाइड्रेशन इज द की। आपका हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड, आपको जितनी प्यास लगती है उस हिसाब से आपको पीने में फायदा होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हैव रेगुलर मील्स एट रेगुलर टाइम। आपका खाने का टाइम फिक्स होना बहुत जरूरी है। मानिए आपने ब्रेकफास्ट 8 बजे के आसपास किया, 12:30 से 1 दरमियान आपका लंच होना चाहिए, 7:30 से 8 के दरमियान आपका डिनर होना चाहिए। तो आप अगर रेगुलर मील टाइम फिक्स रहते हो तो हमारे बॉडी का अ, जो डाइजेशन के लिए एंजाइम्स लगते हैं वो अच्छे से सीक्रेट उसी टाइम पे होते हैं। आपका डाइजेशन अच्छा होना इंश्योर होता है। तो खाने का टाइम फिक्स होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ इसके बाद हम अष्ट आहार विधि विशेषायतन ये टॉपिक देखेंगे। तो ये क्या है? तो आयुर्वेद के हिसाब से अगर आपको किसी के लिए डाइट प्लान करना है, इफ यू वांट टू प्लान अ डाइट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा फॉर अ सम पर्सन, तो ये 8 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो यू हैव टू कंसिडर दीज 8 थिंग्स बिफोर यू प्लान अ डाइट फॉर सम पर्सन। तो अष्ट का मतलब होता है 8। ओके, दिस इज अ संस्कृत वर्ड विच कम्स फॉर 8। तो अष्ट आहार विधि विशेषायतन, 8 थिंग्स दैट यू शुड कंसिडर बिफोर प्लानिंग अ डाइट फॉर अ पर्सन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो फर्स्ट आता है प्रकृति। प्रकृति ये क्या है? प्रकृति इज द नेचर ऑफ द फूड और नेचुरल क्वालिटी ऑफ द फूड, ये प्रकृति माना जाता है। ओके, तो फूड का जो नेचुरल क्वालिटी है जिसके साथ वो फूड ग्रो करता है, ये सारा प्रकृति के अंडर आता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से प्रकृति जो है वो 2 तरीके की हो सकती है। इट कैन बी द गुरु, यानी हैवी टू डाइजेस्ट, और इट कैन बी द लाइट टू डाइजेस्ट। एज आई सेड बिफोर कि आयुर्वेदा ने डाइजेशन को, अग्नि को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। तो खाना जो है आपको लाइट टू डाइजेस्ट है या हैवी टू डाइजेस्ट है, ये कंसिडर करना हमेशा इंपॉर्टेंट है।
जो भी चीजें लाइट टू डाइजेस्ट है, जो आपके अग्नि को स्ट्रेस आउट नहीं करेंगी, आपके डाइजेशन को स्ट्रेन नहीं करेंगी, ऐसी चीजें आपको चूज करना ये बेनिफिशियल रहता है। आई विल गिव एन एग्जांपल। आपको पता है कि हमारा जो उड़द का दाल है और मूंग का दाल, ब्लैक ग्राम एंड ग्रीन ग्राम, तो बोथ आर द बेसिकली पल्सेस, दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। दोनों से आपको क्या मिलेगा? बेसिकली प्रोटीन मिलने वाला है। बट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, मूंग का दाल इट इज वेरी लाइट टू डाइजेस्ट, और उड़द का दाल जो है ये हैवी टू डाइजेस्ट है। तो इसीलिए हम क्या, डे टू डे बेसिस पे अगर आपको चूज करना है तो यू विल चूज द मूंग का दाल, ताकि आपका प्रोटीन भी मिले, अग्नि को भी स्ट्रेस ना हो। तो डेफिनेटली आपको आपका डाइजेशन देखते हुए जो लाइट टू डाइजेस्ट फूड आइटम्स है वो हमेशा चूज करने हैं, ताकि आपका डाइजेशन अच्छा हो, या इंश्योर रहे। आई विल गिव एन अनदर एग्जांपल आपको। कि मानिए हमने एक गेहूं का आटा लगाया, और इससे एक लोई आपने ली, एक आपने उससे एक पीस लिया, उसको अपने उसको उसको रोल आउट किया, उसका रोटी बनाया और तवे पे सेक के उसका फुल्का बनाया। और उसी गेहूं के आटे से आपने लोई लिया, उसको बेल के उसका पूरी बना के डीप फ्राई किया। तो दोनों बना गेहूं के आटे से ही है, लेकिन जो पूरी है ये हैवी फॉर डाइजेशन बन जाएगा, जो फुल्का है ये लाइट टू डाइजेशन बन जाएगा। तो व्हाट आई विल प्रेफर, आई विल चूज फुल्का ओवर द पूरी, टू एंश्योर माई डाइजेशन करेक्ट एंड गेट द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन। तो प्रकृति का मतलब है ऐसी चीजें चूज करना कि जो लाइट टू डाइजेस्ट हो। नेक्स्ट आता है करंट, यानी प्रोसेसिंग ऑफ द फूड। तो करण क्या है? करण का मतलब होता है प्रोसेसिंग। ओके, वी नो कि फूड बना, जो भी हमारे पास रॉ फूड आता है उसको वी हैव टू प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। वी हैव टू वॉश द फूड, उसको कुक करना, तड़का लगाना, बहुत सारी चीजें प्रोसेसिंग में जाती है। और प्रोसेसिंग, व्हाई वी प्रोसेस द फूड? बिकॉज ये डाइजेशन हमारा अच्छा हो, इसके लिए हम प्रोसेस करते हैं। बिकॉज ह्यूमंस और एनिमल्स आर डिफरेंट। एनिमल्स कैन डाइजेस्ट द रॉ फूड, एनिमल्स का इंटेस्टाइन है ये रॉ फूड अच्छे से डाइजेस्ट कर पाता है। लेकिन ह्यूमंस का इंटेस्टाइन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुआ है, तो हमारा इंटेस्टाइन्स रॉ फूड डाइजेस्ट करने के लिए एनिमल्स के जितना स्ट्रांग नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी नीड प्रोसेस तो फूड। तो ये प्रोसेसिंग करने से बहुत सारा क्वालिटी चेंज होता है। आयुर्वेदा सेज द mere सिंपल प्रोसेसिंग कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ द फूड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि कर्ड, हमें पता है कर्ड, तो आयुर्वेदा ऐसे मानता है कि कर्ड जो है ये अगर आप खाते हो तो ये आपके बॉडी में म्यूकस सिक्रीशंस बढ़ा के आपके बॉडी चैनल्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। और आप अगर उसमें पानी डाल के इसको चर्न करके बटर मिल्क बनाते हो, तो प्रोसेसिंग कितना सिंपल है कर्ड से बटर मिल्क बनाना। पानी डाला आपने, चर्न किया, उसको बटर मिल्क बनाया। तो ये सिंपल प्रोसेसिंग जो होता है, ये प्रोसेसिंग से जो बटर मिल्क बनता है, ये बॉडी में डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, आपके बॉडी चैनल्स को ब्लॉक नहीं करता है। तो सिंपल प्रोसेसिंग कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ द फूड। जैसे हमने देखा इसके पहले भी कि प्रोसेसिंग, आपने गेहूं का आटे का क्या किया, फुल्का बनाया या ऑयल में फ्राई किया। तो सिंपल प्रोसेसिंग कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू द डाइजेशन कैपेसिटी ऑफ द फूड। तो इसीलिए प्रोसेसिंग आपका ऐसा होना चाहिए जो आपका न्यूट्रिएंट कंटेंट एडिक्वेट रखे, और साथ में ही डाइजेशन के लिए हैवी ना हो। इसी तरीके से आपको खाने को प्रोसेस करना है। तो आयुर्वेदा में आपको पता है एक नेचुरल साइंस है। आयुर्वेदा एक नेचुरल साइंस है कि जहाँ पे सारे नेचर में जो वनस्पति होती है, हर्ब्स होती है, या नेचर में जो भी चीजें मिलती है, उन सारों का ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो देयर आर मल्टीपल पॉइजन्स ऑल्सो, विष एंड उपविष। तो दीज आर द टाइप ऑफ पॉइजन्स, ये आयुर्वेदा में यूज होते हैं। एकोनाइट है, स्ट्रिचनस नक्स vomica, कुपिलू है। तो वाई वी आर, हाउ वी आर गोइंग टू, हम उसको कैसे इस्तेमाल कर पाते हैं डिसीज ट्रीटमेंट में? तो उसको प्रोसेसिंग किया जाता है। इफ यू प्रोसेस द पॉइजन ऑल्सो, ये मेडिसिन की तरह यूज किया जा सकता है। तो प्रोसेसिंग हैज ह्यूज इम्पैक्ट ऑन हाउ वी प्रोसेस द फूड, इसमें बहुत ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। इसके बाद आता है संयोग, यानी कॉम्बिनेशन। तो ये हमने पहले भी देखा है कि कॉम्बिनेशन आयुर्वेदा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। 1+1 इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू 2 इन आयुर्वेदा।
कि अगर आपने, जैसे हमने देखा कि मिल्क और बहुत अच्छा है कि सास बहुत अच्छी है, बहू भी बहुत अच्छी है, लेकिन एक दूसरे के साथ उनकी जमती नहीं है। तो ये बेसिकली विरुद्धान्न का कॉन्सेप्ट है कि मिल्क बहुत अच्छा है, फ्रूट भी अच्छे हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ इनका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, ये आपके बॉडी में मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स को एक्यूमुलेट करता है। तो दैट्स वाई आपको अगर हेल्दी एंड डिसीज फ्री लाइफ जीना है, तो वहां पे ऐसे इनकम्पैटिबल कॉम्बिनेशन अवॉइड करना, ये आपको फायदा करेगा। राशि का मतलब होता है क्वांटिटी। ओके, इसके बाद फोर्थ पॉइंट वी हैव टू कंसीडर इज द राशि। राशि मतलब कितना क्वांटिटी में आप खाना लेते हो, आपका डाइट का पोर्शन साइज क्या है, तो ये राशि में आता है। तो इसके दो टाइप्स किए जाते हैं, सर्वग्रह एंड परिग्रह। ओके, तो राशि में हमें क्या समझना है, एक समझना है सर्वग्रह और एक समझना है परिग्रह। तो सर्वग्रह क्या है कि आपने जो भी खाना लिया है, प्लेट आपने लिया है, फॉर एग्जाम्पल आप लंच खाने के लिए बैठे हो, तो आपका टोटल जो फूड का अमाउंट है, आपने दो रोटी ली है, राइस लिया है, दाल है, सब्जी है, अचार है, सलाद है, बटर मिल्क है, तो ये सारा टोटल कुल मिला के जितना आपका पोर्शन साइज होता है, सब मिला के उसको सर्वग्रह ऐसे बोला जाता है। तो ये सर्वग्रह हमें क्यों समझना चाहिए, तो आयुर्वेदा ऐसे मानता है आपके अग्नि के हिसाब से आपको खाने का क्वांटिटी डिसाइड होता है, आपको कितनी भूख लगी है उस हिसाब से आपको खाना खाना है। तो आयुर्वेदा एक सिंपल रूल बोलता है कि आपके स्टमक के जो है आप चार पार्ट कीजिए, डिवाइड योर स्टमक इन इमेजिनरी चार पार्ट्स, आपके स्टमक के चार इमेजिनरी पार्ट कीजिए। जो दो पार्ट है वो आपको सॉलिड से फिल करने हैं, जैसे रोटी है, चावल है, सलाद है, तो दो पार्ट आपको आपके सॉलिड फूड से फिल करने हैं। वन पार्ट आपको वाटर से, लिक्विड से फिल करना है, वाटर है, दाल है, कढ़ी है, आपका रसम है, सांबर है, बटर मिल्क है। तो कुल मिला के एक पार्ट आपके स्टमक का आपको लिक्विड से फिल करना है, और जो आपके स्टमक का एक पार्ट बचता है वो आपको एम्प्टी रखना है। तो आपको यहां तक ठूस के खाना नहीं खाना है, आपका खाना जो है, वन पार्ट ऑफ द स्टमक शुड बी केप्ट एम्प्टी फॉर टू एंश्योर प्रॉपर डाइजेशन। तो अगर आप बहुत ज्यादा ये छोड़ के, अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाना खाते हो, अगर आपका क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, एक्सेस क्वांटिटी में अगर आप खाना खाते हो, तो ये आपके डाइजेशन को डिस्टर्ब करता है और आपको अलग अलग डिसीजेस होने के चांसेस बढ़ते हैं। और अगर आप बहुत कम क्वांटिटी में खाना खाते हो, कि आपने खाना जितना चाहिए उतना नहीं लिया, तो ये सफर फ्रॉम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, आपके जो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड अमाउंट में आपको मिलने चाहिए वो ना मिलते हुए आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती है। दैट्स वाई टोटल अमाउंट ऑफ फूड आप कितना लेते हो ये जरूरी है समझना। फिर आता है परिग्रह। परिग्रह म्हणजे, परिग्रह मतलब एक, हर एक फूड आइटम का क्वांटिटी आपने कितना लिया। आपको पता है अचार हम सिर्फ थोड़ा सा ही लेते हैं, सब्जी हमारा बहुत ज्यादा रहना चाहिए। उल्टा नहीं होना चाहिए, कुछ लोग होते हैं अचार को सब्जी की जितना खाते हैं। नमक बहुत कम होना चाहिए, हमारा वेजिटेबल का पोर्शन साइज ज्यादा होना चाहिए। तो जो आपने फूड लिया है प्लेट में, उसमें इंडिविजुअल जो चीजें है उसका कितना क्वांटिटी है वो सारा परिग्रह में आता है। इंडियन आपने अगर थाली देखी होगी तो उसमें राइट एंड लेफ्ट पार्ट आता है, तो लेफ्ट पार्ट में नमक आता है, सैलेड आता है, अचार आता है, पापड़ आता है। राइट में भी हैव द दाल, हमारा सब्जी आता है। तो राइट पोर्शन जो आता है वो सबसे ज्यादा आपको खाने में उसका ज्यादा रखना, ये हम समझते हैं। तो दिस इंडिविजुअल फूड आइटम का जो क्वांटिटी है उसको परिग्रह ऐसे माना जाता है। तो इसके बाद आता है देश। देश यानी जोग्राफिकल लोकेशन, जहां आप बिलोंग करते हो, जहां रहते हो, उसको देश ऐसे बोला जाता है। तो आयुर्वेदा ने तीन तरीके के जोग्राफिकल लोकेशंस को डिवाइड किया है, जो भी लैंड है, जो भी हमारा जहां पे हम रहते हैं उसको तीन तरीके में डिवाइड किया है, आनुप, जांगल एंड साधारण। यहाँ पे लिखा है आनुप, जांगल एंड साधारण देश। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, तो अनुपदेश मतलब क्या, कि जहां पे वाटर सोर्स नियर बाय है,
फॉर एग्जाम्पल मुंबई की जहाँ पे सी आता है, सी फेस आता है, कोस्टल कर्नाटका है, महाराष्ट्र में कोंकण आता है, कि जहाँ पे वाटर सोर्स बहुत नियर बाय है और एटमॉस्फेयर ह्यूमिड रहता है, हमेशा डैम्प रहता है। तो ऐसे जो भी जोग्राफिकल लोकेशंस है ऑल ओवर वर्ल्ड, कहीं पे भी आप कंसिडर कीजिए जहाँ पे वाटर सोर्स बहुत नियर है और एटमॉस्फेयर ह्यूमिड है, डैम्प है, तो ऐसा जो लोकेशन है उसको अनुपदेश ऐसे बोला जाएगा। ओके। फिर आता है जंगल। जंगल माने क्या? कि जहाँ पे वाटर सोर्स नियर बाय नहीं है और एटमॉस्फेयर ड्राई है, जैसे हमारा राजस्थान है, डेजर्ट एरियाज है। तो ये जो एरियाज है विदर्भ महाराष्ट्र में आता है, कि जहाँ पे वाटर सोर्स नियर बाय नहीं है, एटमॉस्फेयर बहुत डैम्प है, सॉरी बहुत ड्राई है, तो ऐसा कोई भी वर्ल्ड में लोकेशन आप लीजिए, उसको हम जंगल देश ऐसे मानेंगे। और थर्ड आता है साधारण। साधारण मतलब क्या? कि जहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत परफेक्ट है, बहुत ह्यूमिड भी नहीं है, बहुत ह्यूमिड या डैम्प नहीं है, बहुत ड्राई नहीं है, तो जो परफेक्टली नॉर्मल आता है उसको हम ऐसा जो लोकेशन है उसको हम साधारण ऐसे बोलेंगे। जैसे पुणे आता है महाराष्ट्र में, तो ये परफेक्टली साधारण देश है कि जहाँ पे बहुत डैम्पनेस भी नहीं है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस भी नहीं है। तो ये जो एवरी आनुप जांगल और साधारण जो देश है, जोग्राफिकल लोकेशंस है, तो जहां पे आप रहते हो उस हिसाब से आपको खाना खाना है। तो हमारा ट्रेडिशनल फूड का इंपॉर्टेंस यहाँ पे हाईलाइट होता है कि अगर आप मानिए कि आंध्र प्रदेश कोस्टल कर्नाटका देखते हो तो वहां पे पूरा फर्मेंटेड फूड खाया जाता है, इडली डोसा उनका स्टेपल फूड है। अगर आप महाराष्ट्र में आते हो तो ये बेसिकली महाराष्ट्र ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो साधारण देश है, तो वहां पे हम नॉर्मली आपका खाना अलग है। तो हमारा जो ट्रेडिशनल कुजीन है, जो ईयर्स टुगेदर जनरेशन टुगेदर हम खाते हैं, ये बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट पे आता है कि आपको व्हाट वी कैन से कि आपका दोषा बैलेंस हो सके। तो इसीलिए आपको ट्रेडिशनल फूड जो आपका है वो खाने से आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलता है, आपके बॉडी को साथ में हो चुका है, हैबिचुअल हो चुका है। तो जहाँ पे जो आता है, जो सीजन में है, जो लोकल है, वो खाने का इंपॉर्टेंस यहाँ पे देश की वजह से हाईलाइट होता है। उसके बाद आता है काल। आपको नेक्स्ट चीज कंसिडर करनी है व्हेन यू आर प्लानिंग अ डाइट, तो उसमें आता है काल। काल का मतलब है टाइम, सबको पता है। तो आयुर्वेदा टाइम के भी दो पार्ट्स करता है। एक आता है नित्यग और एक आता है आवस्थिक। तो नित्य का मतलब क्या? नित्य ग ग का मतलब होता है जाने वाला, जो हमेशा, नित्य मतलब सदा हमेशा चलने वाला काल है, कि डे चला जाता है, वीक चला जाता है, सीजन चेंज होता है। तो जो सीजनल वेरिएशंस आते हैं ये नित्य का काल में आता है। आयुर्वेदा का एक बेसिक सिद्धांत है, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। मतलब क्या? कि हमारा जो बॉडी है ये यूनिवर्स का एग्जैक्ट रेप्लिका है। जैसे सीजन चेंज होने के बाद हमारे एनवायरनमेंट में चेंज आते हैं, अभी रेनी सीजन में बहुत एनवायरनमेंट ग्रीनर हो जाता है, समर में बहुत ड्राई होता है, विंटर्स में कोल्ड बहुत बढ़ता है। तो जैसे सीजन चेंज होने के बाद एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं, वैसे ही हमारे बॉडी में भी चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल समर सीजन में आपको बहुत प्यास लगती है, पानी पी के ही आपका पेट भरता है। विंटर्स में आपको बहुत भूख लगती है, नेचुरली ज्यादा भूख लगती है, सारे ट्रेडिशनल जो न्यूट्रिशियस रेसिपी होते हैं विंटर्स में बनते हैं। तो सीजन जैसे चेंज होता है उस हिसाब के आपका डाइट आपको चेंज करना पड़ता है, दैट कम्स अंडर द नित्य का काल। समर में आप बहुत ज्यादा हॉट पाइपिंग टी नहीं पी पाते हो, विंटर्स में आपको बहुत कोल्ड आइसक्रीम दे दिया, आपको उसको मजा नहीं ले पाओगे। तो सीजन के अकॉर्डिंगली आपका डाइट चेंज करना ये नित्य का काल में आता है। तो आपका डाइट चार्ट पूरा ईयर के लिए सेम नहीं होता है, सीजन के अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक सम चेंजेस इन इट। उसके बाद आता है आवस्थिक काल। तो अवस्थिक काल क्या है? तो एज के अकॉर्डिंगली जो हम डाइट में चेंजेस करते हैं ये आवस्थिक काल में आता है। आयुर्वेदा में हमारे एज को तीन
पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड एज, उसके बाद आता है युवा यानी एडल्टहुड एज, जो हमारा एडल्टहुड है, मिडिल एज, और वृद्धावस्था यानी ओल्ड एज। तो ये एज को आयुर्वेदा ने 3 तरीके से क्लासिफाई किया है। तो हमने देखा कि हर एज का न्यूट्रिल रिक्वायरमेंट अलग है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग है। उसके साथ साथ आयुर्वेदा में हर एज में अलग अलग दोष प्रिडोमिनेंस होता है, ऐसा आयुर्वेदा मानता है। बाल्यावस्था में कफ प्रकोप होता है, कफ नेचुरली प्रिडोमिनेंट रहता है। मिडिल एज में पित्त प्रिडोमिनेंट रहता है, और ओल्ड एज में वात प्रिडोमिनेंट रहता है। तो जैसे मॉडर्न के हिसाब से हर एज की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग है, उसको फिलफिल करने के लिए आपको डाइट प्लान करना होता है, वैसे ही मॉडर्न की आयुर्वेदा के हिसाब से हर एज में अलग अलग दोषा प्रिडोमिनेंस होता है, उसको बैलेंस करने के लिए आपको डाइट प्लान करने से फायदा होता है। तो काल काल के अकॉर्डिंगली हमें क्या सोचना है, एक तो सीजन के अकॉर्डिंगली वेरिएशन वी हैव टू डू, और एज के अकॉर्डिंगली वेरिएशन वी हैव टू डू इन द डाइट। फिर आता है उपयोग संस्था। उपयोग संस्था डिनोट्स द रूल्स फॉर डाइटिंग, कि हमने खाना बनाया, न्यूट्रिशियस फूड हमने बना के रखा है, आपका अग्नि बहुत अच्छा है, बट देर आर सम रूल्स फॉर डाइटिंग, कि आपका खाना कौन से टाइम में खाना है, खाने में सीक्वेंस क्या होना चाहिए, आइटम्स का, फूड आइटम्स का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, माइंडफुल ईटिंग करना है, बहुत ज्यादा प्रीवियस खाना खाने के बाद ही नेक्स्ट मील लेना है। तो ये सारे जो डाइट के रूल्स आते हैं, डाइटिंग के जो भी खाने के रूल्स आते हैं, ये सारा उपयोग संस्था में आता है। तो खाना बनाने के बाद भी हाउ एट व्हाट टाइम आप खाना लेने वाले हो, क्या सीक्वेंस से लेने वाले हो, पहला खाना डाइजेस्ट हुआ है क्या, खाना खाने के बाद आपको क्या करना है, पानी कब पीना है, ये सारी चीजें जो है ये उपयोग संस्था में आती है। फिर आता है उपयोक्ता। उपयोक्ता यानी क्या, जिसको इसका उपयोग होने वाला है। ये जो हमने अष्ट आहार विधि विशेषायत है ना देखे, ये किसके लिए देखे, जो पर्सन जिसके लिए आप डाइट प्लान करते हो, तो जिसके लिए इसका यूज होने वाला है, द पर्सन हु इज गोइंग टू कंज्यूम दैट फूड, उसको उपयोक्ता ऐसे बोला जाता है। तो इसका ओ के साथ में क्या है, इसको क्या हैबिचुअल है, इसके हैबिट्स क्या है, वो देखना बहुत जरूरी है। आई विल गिव एन एग्जांपल। अगर एक साउथ इंडियन आपके पास आता है और उसका पूरा राइस आप कट डाउन करने के लिए बोलते हो, फर्मेंटेड फूड नहीं खाना बोलते हो, तो ही विल नॉट एबल टू सस्टेन दैट डाइट, बिकॉज उसको फर्मेंटेड फूड खाना, इडली डोसा खाना उसके लिए हैबिचुअल है। अगर एक पंजाबी आपके पास आता है, उसको आप पराठे खाना मना करते हो, तो ये डाइट वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो जो क्लाइंट आपके पास आता है, उसके डे टू डे हैबिट्स क्या है, वो कहाँ से आता है, उसका स्टेपल फूड क्या है, वो देखते हुए अगर आप उसको डाइट प्लान करते हो, तो ये डाइट सस्टेनेबल होने के चांसेस बढ़ते हैं, वो डाइट लंबे समय तक फॉलो कर पाता है। बहुत 360 डिग्री अगर चेंज करते हो उसके हैबिट्स के अगेंस्ट, तो ये डाइट सस्टेन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो दैट्स वाई उपयोक्ता के हैबिट्स क्या है वो देखना बहुत जरूरी हो जाता है। लास्ट आता है माइंड, कि आपका माइंड का इंपॉर्टेंस क्या है। आप जब भी खाना खाते हो, आपका आपका ध्यान पूरा खाने में ही होना चाहिए। माइंडफुल ईटिंग इज वेरी मच एम्फोसाइज्ड बाय द आयुर्वेदा। आपने छोटे बच्चों को आजकल बहुत मोबाइल दिखा के खाना खिलाया जाता है, सामने टीवी चल रहा है, स्क्रीन चल रहा है, आपका लैपटॉप चालू है, आपने फोन पकड़ा है हाथ में, आप स्क्रॉल करते करते खाना खाते हो, तो दिस इज वेरी रॉन्ग हैबिट। ऐसा करने से आपको आपका हंगर कहाँ पे सेटिस्फाई होता है ये पता ही नहीं चलता है। यू एंड अप, आपको एक्चुअली आपका खाना माइंडफुली अगर आप खाते हो, तो आपको कहाँ आपका पेट भरा है, आपको अभी खाना एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, ये अच्छे से समझ में आता है, उसका टेस्ट आपको पता चलता है। अगर आप स्क्रीन टाइम देख के या फिर डिस्ट्रैक्ट करके खाना खाते हो, तो आपका हंगर कहाँ सेटिस्फाई हुआ ये पता नहीं चलता है, ओवर ईटिंग करके इसको एंड करते हो। ये एक पॉइंट हुआ। सेकेंडली आयुर्वेदा ऐसा मानता है कि मात्रया अपि अभ्यवृतम पथ्यम चान्नम न जीर्यति। मात्रया मतलब करेक्ट अमाउंट में आपने फूड लिया, पथ्य बहुत वोलसम फूड लिया, आपका खाना बहुत न्यूट्रिशियस है, आपने करेक्ट अमाउंट में लिया है, फिर भी आपको ये डाइजेस्ट नहीं होगा। कब कब डाइजेस्ट नहीं होगा, अगर आपका ध्यान उस खाने में नहीं है, चिंता शोक भय क्रोध दुख शय्या प्रजागरैहि,
अगर बहुत स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी है, बहुत आपको किसी की चीज का डर है, तो अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है तो आपके खाने में से जो भी न्यूट्रिएंट्स है आपको नहीं मिलते हैं, ऐसा आयुर्वेदा मानता है। तो दैट्स वाई माइंडफुल ईटिंग करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे कि विषमासन, ये एक आयुर्वेदा में आता है, रेगुलर डाइट। तो ये आयुर्वेदा में इसको विष के जैसा माना है, पॉइजनस, पॉइजन के जैसे कंसिडर किया है। विषमासन इज द इरेगुलर डाइट, मतलब खाने में कोई भी आपका ये नहीं है, कोई भी रूल नहीं है। खाने का टाइम बहुत इरेगुलर है, दिस इज वेरी कॉमन। आजकल ये बहुत देखने को मिलता है कि रात का खाना 11 बजे, 9 बजे, 9 बजे, 10 बजे होता है, 12 बजे आप सोते हो। सुबह का खाने का टाइम नहीं है, जो बिजनेसमैन स्पेसिफिकली होते हैं उनमें लंच टाइम फिक्स नहीं होता है, कभी 2 बजे, कभी 4 बजे, जैसे ऐसा खाना खाया जाता है। तो खाने का टाइम फिक्स ना होना, इरेगुलर खाना होना, ये बहुत गलत है। हमारे बॉडी का एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, वी हैव अ सर्काडियन रिदम। तो अगर आपका रोज का सुबह उठने का टाइम फिक्स है, खाना खाने का टाइम फिक्स है, सोने का टाइम फिक्स है, तो ये चीजें आपके बॉडी को बहुत हेल्पफुल होती है। ऐसा करने से आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसी उसी टाइम पे सिक्रेट होना स्टार्ट होते हैं, आपका डाइजेशन अच्छा होता है, आपका हेल्थ अच्छा रहता है। तो विषम आसन, अगर आपका डाइट इरेगुलर है, आप कभी भी कौन सा भी खाना खाते हो, आपका बिल्कुल भी कुछ टाइम नहीं है, तो वहां पे शोष, इट्स अ कॉज ऑफ शोष। ये शोष यानी क्या? आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होके आपका बॉडी का न्यूट्रिएंट लेवल कम होना, इसको शोष बोला जाता है। तो ये आपको, अगर आप ये सारा चीजें नहीं फॉलो करते हो, आपका रेगुलरिटी नहीं है, तो आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट अच्छा नहीं होके आपको डिसीज होने का सबसे मेन कॉज ये माना जाता है। तो डेफिनेटली आपके ऐसा विषमासन करने से, इरेगुलर डाइट के लेने से हमारे बॉडी में वात पित्त कफ, ये जो दोष होते हैं ये इम्बैलेंस होते हैं, और आप दोषा इम्बैलेंस होने से डिसीज होता है। तो ये सारे डिसीजेस की जड़ आयुर्वेदा मानता है। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। आपके जो भी डाउट्स है वो आप पूछ सकते हो। आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन कि जो आपको लेक्चर से रिलेटेड डाउट्स है वही आज हम लेंगे। एक्चुअली आपके जो जनरल डाउट्स है उसके लिए हमारा हर वीक के एंड में एक डिस्कशन सेशन होता है 1 आवर का। तो वहां पे आप अपने जनरल डाउट्स पूछ सकते हो। बिकॉज क्या होता है, अगर आप जनरल डाउट्स अभी लेने स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो आपके जो आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मिस आउट होते हैं, और वहां डाउट्स क्लियर होना ये ऑलवेज गुड। तो दैट्स वाई आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप आइदर यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स और यू कैन रेज योर हैंड्स। तो किसी ने यहाँ पे बोला था कि कैन यू एक्सप्लेन द करण अगेन, तो करण किसी को फिर से एक्सप्लेन करना है। तो करण इज बेसिकली हाउ यू प्रोसेस द फूड, आप फूड कैसे प्रोसेस करते हो, इसको करण बोला जाता है। तो आपका प्रोसेसिंग हमेशा ऐसा होना चाहिए जो आपके फूड के न्यूट्रिएंट्स मेंटेन रखे फूड के अंदर के, और आपका डाइजेशन के लिए लाइट हो, ऐसे तरीके से आपको फूड को प्रोसेस करना है। तो करण इज प्रोसेसिंग ऑफ द फूड, ऑल द प्रोसेसिंग विच इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द फूड, ये सारा करण में आता है। दही खाना बेस्ट है या बटर मिल्क? बटर मिल्क यू कैन टेक, बटर मिल्क इज ऑलवेज गुड। तो ये बेसिकली बटर मिल्क आप लेने से आपको फायदा होगा, लंच में ही आपको लेना है, डिनर में आयुर्वेदा नहीं बोलता है। प्राणा एनर्जी के क्या, नो, प्राणा एंड एनर्जी के क्या डिफरेंट है, ये अलग रिलेटेड नहीं है। प्राण ये हमारा लाइफ फोर्स है जो हमें मिलता है, और एनर्जी कैलोरीज सिर्फ, व्हाट वी कैन से कि कैलोरी और प्राण ये डेफिनेटली डिफरेंट है। बहुत क्लोज, दे आर क्लोजली रिलेटेड बट डिफरेंट। वात पित्त कफ के बारे में, साइनस वाले का कोई डाइट है क्या, वात पित्त कफ के बारे में कैसे चलेगा, पता चलेगा? तो ये हमारा आज का बेसिक सेशन था जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन लिया है। कल का सेशन हमारा बेसिक्स ऑफ आयुर्वेदा रहेगा। बहुत सारे लोग नॉन आयुर्वेदा बैकग्राउंड से है, तो आयुर्वेदा का बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पता नहीं है कि प्रकृति क्या है, वात क्या है, पित्त क्या है, धातु क्या है, मल क्या है। तो आयुर्वेदा का सारा बेसिक्स हम कल और परसों 2 सेशंस में कवर करते हैं, वहां पे आपको ये डिटेल में पता चलेगा कि वात पित्त कफ क्या है आपका। इसके बाद आपका प्रकृति, एक्चुअली ये कोर्स कैसे डिजाइन किया है आपको मैं बोलती हूँ कि फर्स्ट हम बेसिक्स कवर करते हैं, उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद हमारा बेसिक्स ऑफ आयुर्वेदा होता है, जहाँ पे आयुर्वेदा का टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं। उसके बाद आपका खुद का प्रकृति कौन सा है, आपको कैसा पता चलेगा, उसके लिए सेशन आता है।
उसके बाद अग्नि, जो आयुर्वेदा ने इंपॉर्टेंस दिया है, आपका डाइजेशन कैसे इंप्रूव करना है उसके लिए सेशन होता है। हम हर फूड ग्रुप, जो भी हमारा खाने में फूड ग्रुप रहते हैं, आइटम्स है, उनका हर किसी का आयुर्वेद के हिसाब से क्वालिटी देखते हैं। उसके बाद हमारा डिसीज सेक्शन स्टार्ट होता है, जहाँ पे हर डिसीज के डाइट कैसे होना चाहिए वो हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसा है सीक्वेंस रहेगा। तो ट्रस्ट मी, जैसे आप एंड ऑफ द लेक्चर पहुंचते हो वहां पे बहुत सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होती है। बात होने का रीजन हम कल देखेंगे। बटर मिल्क में आज सॉल्ट, डेफिनेटली वी कैन ऐड द सॉल्ट इन बटर मिल्क। Ma'am, in modern and Ayurveda, there are differences as I learned from both lectures. There are differences, those differences how we वो differences को देखते हुए हमें डाइट प्लान कैसे करना है, तो ये हमेशा क्वेश्चन आता है। दिस इज गुड क्वेश्चन कि मॉडर्न और आयुर्वेदा में थोड़ा डिफरेंसेस आता है। तो यहाँ पे व्हाट आई एडवाइस कि आप पहले मॉडर्न के हिसाब से जो कैलोरी आपका हिसाब से डाइट प्लान बनता है वो आप बनाइए। उसके बाद आयुर्वेदा के हिसाब से उस स्पेसिफिक पर्सन के लिए उसकी प्रकृति के अनुसार अगर कुछ नहीं चलेगा तो वो आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें अगर कुछ विरुद्धान्न या फिर आपको ऐसे लगता है कि इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशन है तो वो आप अवॉइड कर सकते हो। तो ऐसे करने से आपका डाइट फुल प्रूफ बनता है, दैट इज वन थिंग। और सेकेंडली, अगर आप आयुर्वेदा पढ़ते हो तो वहां पे जो आजकल बहुत ट्रेंड्स आते हैं इंटरनेट पे, नए नए ट्रेंड्स डेली आते हैं कि ये आपको ये खाना चाहिए, धनिया का पानी पीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो आयुर्वेद का अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो इसमें से कौन सा ट्रेंड सही है किसके लिए आपको पता करने में फायदा होता है, तो ये आपको एक फायदा होता है उससे। और एक बात होने का रीजन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हाउ वी कैन अंडरस्टैंड, हाउ वन कैन अंडरस्टैंड प्राण। प्राण इज बेसिकली आपको लाइफ सस्टेन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, फूड से हमें जो एनर्जी मिलता है उसको प्राण, एट द एंड ऑफ द न्यूट्रिशन जो भी न्यूट्रिएंट रिच पोर्शन हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, जो हमारे बॉडी के सारे सेल्स में चला जाता है, हमारा सेल्स के फंक्शन करने के लिए जरूरी है, ये सारा प्राण ऐसे हम इसको बोलते हैं। जो हमारे बॉडी का हर ईच एंड एवरी मेटाबॉलिक रिएक्शन, एंजाइमेटिक रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम प्राण बोलेंगे। तो न्यूट्रिएंट कंटेंट द फूड विच इज एब्जॉर्ब्ड, जिससे पूरे बॉडी को सपोर्ट मिलता है, ग्रोथ होता है, उसको हम प्राण कंसिडर करेंगे। सेवेंथ पॉइंट के बाद, आफ्टर काल के बाद सेवेंथ पॉइंट जो है, सेवेंथ का मतलब है उपयोग संस्था। उपयोग संस्था रूल्स फॉर डाइटिंग, कि आपको खाना आपने बनाया, लेकिन खाना कब है, कौन से टाइम पे खाना है, खाने के साथ क्या क्या रखना है, कॉम्बिनेशंस कैसे होने चाहिए, खाना खाने के बाद पानी पीना है कि पहले पानी पीना है, खाने को कैसे खाना है। तो ये सारे जो डाइटिंग के रूल्स आते हैं जो हम आगे डिटेल में देखेंगे, वो सारा उपयोग संस्था में आता है। And my question is, you mentioned about Desha, the place. Sometimes somebody is born in one place but lives in another place for work or whatever. Or sometimes even in a short period, they travel from one place to another. So what should be the major consideration while considering the diet? Yes, yes. This is very nice question. Actually, this is very practical question. So whenever we think someone is living in, for example, give an example. We'll take an example. कि one Punjabi person goes to the South India. So then फर्स्ट उसको अपना जो डाइट है वही कंटिन्यू करना है, बिकॉज इट्स हैबिचुअल, उसको बहुत जनरेशन टुगेदर दे आर ईटिंग द सेम थिंग, तो वही वो कंटिन्यू करेंगे। एंड इफ ही कंटिन्यूज टू डिसाइड्स टू स्टे देयर फॉर लाइक होल ईयर, उसका पूरा वहीं पे रहने का अगर प्लान है, तो वहां पे धीरे धीरे ही कैन अडॉप्ट द थिंग्स विच आर लोकल थिंग्स, वो अडॉप्ट कर सकता है। लेकिन बेसिक उसका जो पहला खाना है वही उसको वहां पे कंटिन्यू करना है, और उसके बाद धीरे धीरे ही कैन दूसरे डाइट पे ही कैन शिफ्ट, तो ऐसे हम कर सकते हैं। एंड सेकेंडली आपने क्या पूछा, व्हाट यू हैव आस्क्ड सेकेंडली? That is, we frequently travel हाँ, from one place फ्रीक्वेंटली to another. ट्रैवल करते हैं। तो वहां पे फ्रीक्वेंटली ट्रैवल जहाँ पे होता है वहां पे आपको एक्चुअली इट इज, जो लाइट टू डाइजेस्ट चीजें हैं, सिंपल डाइट रखना ये जरूरी है कि आपका मतलब इफ समवन इज कॉन्स्टेंट ट्रैवलिंग, फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ लोग होते हैं दे रिक्वायर कॉन्स्टेंट ट्रैवलिंग ड्यू टू देयर व्हाट वी कैन से, उनके जॉब के लिए उनको ट्रैवल करना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली दे नीड टू ट्रैवल। तो वहां पे डाइट एक्चुअली वाइल ट्रैवलिंग आपके वाइल ट्रैवलिंग ऑल्सो आपका खाने का टाइम फिक्स रखना, और सिंपल चीजें जो है जितना हो सके आपको खाने का ट्राई करना, जैसे रोटी एक कंप्लीट मील लेने का ट्राई करना, ये जरूरी है। वॉट एवर इट कैन बी, वो कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इन ट्रैवल वी डोंट से कि हमें वही चाहिए, तो जो आपको मिले वो कंप्लीट न्यूट्रिशियस होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, इंश्योर करना है, और खाने का टाइम फिक्स रखना है, आपको ध्यान में रखना है। दैट्स ओनली वी हैव टू कंसिडर। One last question, ma'am.
About citrus and milk. We use citrus sometimes to mix with milk to make paneer. Is that okay? या इट्स ओके बिकॉज पनीर को ऐसे ही बनाया जाता है, सिट्रस डाल के ही कुछ जो ट्रेडिशनल मेथड आता है आयुर्वेदा में, वहां पे कर्ड डाल के या बटर मिल्क डाल के उसको बनाया जाता है, मिल्क को उबाला जाता है, फिर वो पनीर बनता है। तो पनीर जो है ये बेसिकली जिनको अग्नि अच्छा है, आयुर्वेदा ऐसे बोलता है कि यू कैन ईट द पनीर, बट जिनका अग्नि अच्छा है, जिनका डाइजेशन बहुत अच्छा है और जिनमें वात बढ़ा हुआ है, ऐसे लोगों में वात कम करने के लिए ब्रूह्मण ये बहुत नरिशिंग है, तो ऐसे लोगों में खाया जा सकता है। अगर आपको बेसिकली आगे हम देखेंगे जिसका कफ प्रकृति है या जिसमें बॉडी का कफ टेंडेंसी है या फिर जिसका अग्नि बहुत अच्छा है, वो लोग ये खाने में बार बार इस्तेमाल ना करें, ऐसा हम बोल सकते हैं। Thank you, ma'am. वात पित्त कफ मैंने आई हैव नॉट एक्सप्लेन द वात पित्त एंड कफ। एक्चुअली इन टुमारोज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वात पित्त एंड कफ, इसको डिटेल में हम कल देखेंगे, आज का हमारा टॉपिक वो नहीं है। तो डोंट वरी, आपको कल के लेक्चर में यू विल कम टू नो व्हाट इज वात पित्त कफ, ये सारा कल के लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर। How different taste in Ayurveda relates to different nutrients. तो अगेन फॉर टेस्ट ऑल्सो वी हैव वन सेपरेट लेक्चर वेयर वी डिस्कस ऑल द टेस्ट, उसमें क्या एग्जाम्पल्स आते हैं कॉमन डे टू डे लाइफ के, और उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स है, कौन सा टेस्ट कहाँ अवॉइड करना है, ये सारा हम डिटेल में आगे लेते हैं। तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन फर्दर लेक्चर्स। नमस्कार मैम। नमस्ते। हाँ, मेरा छोटा सा क्वेश्चन है मैम, ये सारा कोर्स अराउंड 1 मंथ का है, तो 1 मंथ में हम सब कुछ समझ जाएंगे, मतलब सफिशिएंट है ये 1 मंथ या आई डोंट नो। डेफिनेटली बेसिक आपको देखिए, वी हैव 1 मंथ का कोर्स ये होता है ऑनलाइन, ये आपको बेसिक न्यूट्रिशन के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी देता है। एंड अगेन ये आपको रट्टा नहीं मानना है, ये आपका एक व्हाट वी कैन से एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो जहाँ पे आपको मार्क्स के लिए भी डोंट हैव टू डू, आपको कॉन्सेप्ट समझना ये ज्यादा जरूरी है। तो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई हैव टेकन मल्टीपल, आई एम एसोसिएटेड विद द आरोग्यम सिंस लास्ट 2 years, so I have taken multiple batches, almost every month we have one batch, तो multiple batches I have taken। तो एट द एंड ऑफ द एट द एंड ऑफ द सेशन पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो फीडबैक हम लेते हैं वहाँ पे डेफिनेटली आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, यही फीडबैक हमें मिलता है। तो 1 मंथ में आपको बहुत बेसिक न्यूट्रिशन आपको पता चलता है, खाने में क्या इंक्लूड करना है क्या नहीं करना है, फिर आपको एक सिंपल डाइट प्लान बनाना, ये आपको डेफिनेटली आता है। फिर वी हैव एडवांस कोर्सेज जो 6 महीने के लिए 1 ईयर के होता है। तो इफ यू वांट, इफ यू फाइंड इंटरेस्टिंग, ये कोर्स आपको इंटरेस्टिंग लगता है, तो यू कैन एनरोल फॉर दैट कोर्सेज टू गेट अगेन मोर नॉलेज। ओके ओके, थैंक यू मैम। 6 टेस्ट सिंगल मील में आपको इंक्लूड करने हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, सो हियर विल एंड अवर सेशन फॉर टुडे, आपका आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। इफ यू आप जस्ट गो थ्रू कीजिए, इफ यू स्टिल हैव सम डाउट्स रिमेनिंग इन योर माइंड, आप डिस्कशन सेशन में डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। तो विल मीट अगेन टुमारो। ओके, यस, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।